नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था को इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों थी भारत में। फिर हम समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को। फिर हम समझेंगे कि भारत में कैसे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो आइए जानते हैं पंचायती राज की आवश्यकता क्यों। हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक बनाने के लिए और शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, ताकि जो शासन का लाभ है, जो सुविधाएं हैं, वह ग्राम स्तर तक पहुंच सके और लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक बनाया जाए। तो आइए अब हम समझते हैं इसके इतिहास को। तो अब आइए समझते हैं पंचायती राज के इतिहास के बारे में। सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया है, जिसे भारत का स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतों तथा जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया था, अर्थात इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायिका को दे दी गई थी। भारत सरकार ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। 1959 में केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लीं तथा राज्यों को यह व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने सितंबर 1959 में उपयुक्त अधिनियम पारित किया, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में शुरू की गई। आइए अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों को। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, PVK राय समिति 1985 ईस्वी और LM सिंधवी समिति 1986 ईस्वी। अब आइए सभी समितियों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसकी प्रस्तावना को हम समझते कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया था। इसी के आधार पर ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर संस्थाओं का गठन किया गया था। इसी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। अब आइए अशोक मेहता समिति 1977 के सुझाव को समझते हैं। तो उन्होंने सुझाव कुछ इस प्रकार दिए थे। पंचायत व्यवस्था 2 स्तरीय होना चाहिए। पहले स्तर पर मंडल पंचायत हो और दूसरे स्तर पर जिला परिषद हो। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अब आइए GVK राव समिति 1985 के दिए गए प्रावधान को समझते हैं। तो इन्होंने प्रावधान इस प्रकार से दिया था कि पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। इनमें 3 स्तर तो गांव खंड तथा जिले के हैं। चौथे स्तर के रूप में राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करे तथा सभी मंत्री व सभी जिलाध्यक्ष इसके सदस्य हों। अब आइए लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 के प्रावधान को समझते हैं। तो उनके प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती चुनाव में दलगत व्यवस्था को नहीं अपनाया जाना चाहिए। इन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 में लोकसभा चुनाव के पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहते थे, लेकिन वह राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत हासिल नहीं कर पाए। आगे यही विधेयक 73वें संविधान संशोधन का आधार बना। अब आइए 73वां संविधान संशोधन को समझते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है।
इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड़ तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन का मुख्य बातें। पहला, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। चौथा, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने का व्यवस्था की गई है। नोट 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। ये नगर पालिका के प्रकार को समझते हैं। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। अब नगर परिषद को समझते हैं। नगर परिषद छोटे नगर के क्षेत्र के लिए। अब आइए नगर निगम को समझते हैं। नगर निगम बड़े क्षेत्र के लिए होता है। नोट नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।